को जल मिला या ही जल की तलाश नहीं भटक रहा हूँ। अब मैं कैसे जाऊं इनके पास? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भगवान। आप ही रक्षा करना प्रभु। पहले इनको जल ग्रहण करवा दो, उसके बाद मैं सब कुछ बदला दूंगा भगवान, सब कुछ बदला दूंगा। जल ग्रहण कर लो। बेटा, सरवर बेटा, तुम कहाँ थे मेरे लाल? देखो तुम्हारे पिता प्यास के मारे व्याकुल हैं बेटा। ये बातें क्या करूं? रास्ते में बारिश पड़ने लग गई थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया वहां। मेरे लाल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया बेटा? सरवर बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बारिश में भीग गया था, इसलिए थोड़ा आवाज भारी हो गई माँ। पहले आप जल ग्रहण कर लो, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा माँ। ठीक है बेटा, जल पिलाओ बेटा। बेटा सरवण, आप कौन है? ये आवाज तो हमारे पुत्र श्रवण की नहीं है, और हमारा पुत्र इस तरह से जल लेकर के हम लोगों के पास नहीं आता, क्योंकि उसने हम दोनों को चारों धाम की यात्रा कराई है। आप कौन हैं? हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो सकते, इसलिए आप अपना परिचय बताएं। जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। और हमारे पुत्र श्रवण कहाँ पे हैं और वो क्यों नहीं जल लेकर आया? आप साफ साफ बतलाइए। जब तक आप नहीं बतलाएंगे, हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। क्या करूं? अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरा बेटा सरवर कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा इस अभाग है, चाचा के हाथों मारा गया। मैंने जानबूझ करके श्रवण को नहीं मारा है। मैं तो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने समझा इस जंगल में भला हिरण और शेर के सिवा कौन आ सकता है, इसलिए मैंने शिकार समझ करके बाहर चला दिया और वो बाहर जा करके श्रवण के सीने में लग गया। तुझे तो ऊपर वाले ने दो दो आंखें दी है, और आंखों के होते हुए भी तू अंधा है। तुझे मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं नजर आता। तूने हम दोनों की आंखों का सहारा छीन लिया।
कैसी हो, मैंने आंखों से देख करके बाण नहीं चलाया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मैंने शब्द में भी बाण का इस्तेमाल किया था, जो कि शब्दों के ऊपर प्रहार करता है। तुम्हारे इस शब्द बेइज्जती बाण ने तो हम दोनों के जीने का सहारा ही छीन लिया। हे दशरथ, तुझे क्षमा क्या, तुझे तो हम श्राप देंगे। बेटा करण, प्राण त्याग दिया। हे दशरथ, देख, अंधी ने तो अपना श्राप दे दिया, अब अंधे का श्राप सुन। हे दशरथ, जिस तरह पुत्र वियोग में हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ठीक उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में अपने प्राणों को चौथे पल में त्यागेगा। और हे दशरथ, पुत्रों के होते हुए भी जिस तरह हमारा बेटा श्रवण नहीं हमारी मट्टी पड़ी रह जाएगी, उसी तरह पुत्रों के होते हुए भी 4 पुत्र होंगे पर तेरी मट्टी पड़ी रह जाएगी। हे दशरथ, ये अंधे का शाप ले, बेटा श्रवण। इन हाथों से एक के पीछे 3 मौत हो गई। कितना घोर पाप कर दिया तुमने दशरथ, तो पाप किया है। और ये श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता। ये तो जरूर मुझे जेल भुगतना पड़ेगा। लेकिन या जो हमारे रज्जर रावत पश्चिम टोला निवासी उनकी तरफ से इस दशरथ महाराज दशरथ के सील पर 10 रुपए का इनाम भेजे हैं। धन्यवाद। हे प्रभु, चलो हमारे समीप मरते समय ना सही, लेकिन इनके श्राप हेतु ही कम से कम पुत्र तो प्राप्त होंगे। भगवान, पुत्र प्राप्त होंगे।